सिया राम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं राम कथा बता रही हूँ। तो आगे की दोहा मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे दोहा नंबर 342 है। मिले लखन सुदन सुदन नहीं दीने आशीष महिषी भय परस्पर प्रेम फिरी फिरी नावे नावे शीश। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ने मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपसे सिर नवाने लगे। चौपाई। बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन न लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की राज को सिर और नेत्रों में लगाए। सुनु मुनीस बर दर्शन थोरे, अगमु न कछु प्रीति मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाही, करत मनोरथ सब च आही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सब जाते हैं। स्वसुख सुजुस सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। किनिय विनय पुनि सिरुनाए, फिरे महेश आशीष पाई। तनु क्या करे, ऊपर सुनाई रहा ना इसमें। हे स्वामी, सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गए। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निषाद बजाई, मुदित छोटा बड़ सब समुदायी। राम निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होय सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रात के गांव की स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोहा नंबर 343। बीच बीच भर बासत करी, मग लोग न सुख देत। अवध समीप पुनि दीनी पहुंची, आई जनित। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। चौपाई। हने निशान पनौ बर बाजे, भेरी शंख धूनी है गए गाजे। झाज बिरवर डीडी में सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाले झांझे सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पूर्व जन आवत अग्नि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौठ पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों के नगर द्वार को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जह जह चौके चारु पुराई। बना बाजार उन जाई बखाना, तोरण केतु पताक बिखाना। सारी गलियां अर गजे सिंचाई गई, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। थोड़े ध्वजा पताकों और मंडपों बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल पूगु फल कदली रसाला, रोप बकुल कंदब तमाला। लगे सुबग तरु पर सद धरनी, मणि में आल बाल कल रगरनी करनी। फल सही सुपारी केला आम, मौलसिरी कदम तामले वृक्ष लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़े ही सुंदर कारीगर में से बनाए गए हैं। जय सिया राम। इसके आगे कथा मैं आपको आगे बताऊंगी। जय सिया राम।